वेलकम टू 92 ग्लोबल ब्रीफ। बात करेंगे ईरान और इसराइल के कन्फ्लिक्ट की। अमेरिकन इंट्री जो है इस बार में वो हो चुकी है। रशिया और चाइना का रिस्पांस और इस्लामिक कंट्रीज में है वो उनका क्या रिस्पांस है इसके ऊपर, तो इस सब के ऊपर बात करेंगे। अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लाइक्स और कमेंट्स दें और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि कल जनाब अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, और अमेरिका ने ये दावा किया है कि उन्होंने जो ईरान है उसकी एटमी तंजीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इन रिटर्न ईरान जो है उसने आज रात इसराइल के ऊपर बड़ा शदीद अटैक किया है। लातादाद बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इसराइल के ऊपर फेंके गए हैं, जिससे एक बात साबित होती है कि जो आयरन डोम इनका डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, वो काफ़ी हद तक नाकाम हो चुका है, क्योंकि तिल हबीब समेत बाकी दूसरे शहरों में भी जो है वो सायरन बजने की आवाज़ें सुनी गई, और जो है वो काफ़ी जो है वो खौफ व हरास जो है वो इसराइल में पाया गया। तो इसका मतलब है जो ईरान के मिसाइल हैं वो बड़ी दुरुस्त तरीके से जा रहे हैं। उसके अलावा अमेरिकन जो हमला हुआ है उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने जो है वो अपना बहरी रास्ता जो है वो बंद करने का फैसला कर लिया है। इससे जो अरब कंट्रीज हैं, इसमें कुवैत है, सऊदीया है, इनको जो है वो काफ़ी सारा अपनी बरामदात में नुकसान हो सकता है। और इस बात का ट्रंप ने भी जो है वो जायज़ा लिया है और चाइना से सिफारिश की है कि आप जो है वो ईरान को बोलें कि जो बहरी रास्ता है इसको ना बंद किया जाए, क्योंकि इससे जो है वो तजारती महाज पर बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया का तकरीबन 20% तेल जो है वो इसी रास्ते से गुजर कर जाता है। तो ये एक तजारती किस्म की जो है वो पाबंदी है जो ईरान लगाने जा रहा है, और इसका असर लाजमी बात है कि जो है वो आलमी मीशत के ऊपर होगा। उसके अलावा ईरान जो है इसकी जो वार कैपेसिटी है, तो लगता ऐसा है कि ईरान फुली चार्ज है एक लंबी जंग के लिए। और इस लंबी जंग के लिए जिस तरीके से वो सामने आ रहे हैं, वो कि ईरान का नुकसान जो है वो काफ़ी हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं और जिस तरीके से वो बयानात दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो है ईरान फुली चार्ज है। और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो रशिया पहुँच चुके हैं। तो अब हर फोरम पर जो है वो मेरा ख्याल है ईरान ने अब फैसला कर लिया है कि तनहा रहना मुश्किल है। अब वर्ल्ड को जो है वो पूरी तरीके से जो है वो बताया जाएगा कि जो है हमारे ऊपर किस तरीके से इसराइल ने जो है वो हमले किए हैं, और किस एम के साथ जो अमेरिका है वो यहाँ पर मिडल ईस्ट में आ रहा है। उसके अलावा जी अमेरिकन के लिए एक परेशानी और भी आई है, क्योंकि ईरान ने ये फैसला किया है, बल्कि ये धमकी दी है कि जो अमेरिकन अड्डे हैं मिडल ईस्ट में उनके ऊपर वो हमला करेगा। इसके लिए जो है वो एक अलर्ट जारी कर दिया है शहरियों के लिए अमेरिका ने, और सख्ती अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इसके साथ अपनी जो उनकी फौजी तनसीबात हैं, चाहे वो इराक में हैं या कुवैत में हैं, तो उनको उसने मूव कर दिया है, और उनको जो है उसने प्रोटेक्ट कर लिया है। इससे ये बात भी ज़ाहिर होती है कि अमेरिकन के पास बड़ी तगड़ी इतलात हैं, ईरान उनको हिट करेगा, क्योंकि अमेरिका इन रिस्पॉन्स कह रहा है कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो अमेरिका इसका जो है वो भरपूर जवाब देगा, लेकिन फिलहाल अमेरिका की ये परेशानी। इसके अलावा जी चाइना और रशिया जो हैं वो उन्होंने जो मजम्मत की है वो बहुत शदीद मजम्मत की है जो अमेरिकन हमले हैं, और इसको खत्े के लिए बहुत बड़ा खतरा जो है उन्होंने जो है वो कहा है। और डायरेक्ट जो है इसका सारा इल्ज़ाम जो है वो ट्रंप के ऊपर लगाया है। तो इस बात की आई थिंक कि अमेरिका को भी समझ आ चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपना थोड़ा सा स्टांस चेंज किया है कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है कि ना ही तो हम जो है वो रजीम चेंज करना चाहते हैं ईरान के अंदर, और ना ही हम ईरान के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ चोरी तवानाई जो है उसके असूल से ईरान को रोकना है। तो आई थिंक कि उनके स्टांस में भी जो है कुछ चेंजिंग आई है, बिकॉज़ रशिया और चाइना इसको बड़ी अग्रेसिवली ले रहे हैं। नाउ इट्स कंसर्न टू
we come up to the Islamic countries, तमाम बशमूल पाकिस्तान तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसकी भरपूर मजम्मत की है और पाकिस्तान में भी इसकी अमेरिकन जो अटैक है उसकी भरपूर मजम्मत की है। लेकिन इसके बावजूद जब अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा से पूछा गया कि आपने जो अटैक्स किए हैं इनको कोई पजीराई नहीं मिल रही है बल्कि इनकी मजम्मत की जा रही है, तो वहाँ पर उन्होंने इसका जो है ना तो बड़ा बेतकल्लुफ़ से जवाब दिया। ये तमाम ममालिक हैं जो इन हमलों की मजम्मत कर रहे हैं, असल में दर बरता वो हमारे साथ हैं। तो अब ये भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका रिस्पॉन्स कैसे इस्लामिक कंट्रीज देती हैं, क्योंकि OIC के इजलास में भी मुश्तरका एलामिया जो जारी हुआ उसमें भी मजम्मत की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि ईरान के ऊपर जो अटैक्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो मौजूदा सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है मिडल ईस्ट के लिए। अमेरिकन जो हैं वो इसराइल के साथ मिलकर अगर ईरान के ऊपर अटैक करते हैं और ईरान जो है वो जिस तरीके से चार्ज है, तो दुनिया जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल बहाने पर पहुंच चुकी है। तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद जो भी हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है तो लेकर आपकी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।